गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी ये 17 अप्रैल की वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। ये जेनरिक वर्कशीट है फॉर क्लास 7th और 8th। हमारे देश का नाम भारत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। हमारा जो देश है भारत, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है। भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था हमारा भारत? 15 अगस्त 1947 को। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह सारे संसार में अपनी अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है। भारत की राजधानी दिल्ली है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स आदि भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत संसार में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा है। ठीक है। तो अब ये तो हमने जस्ट पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा भी देती हूँ बड़े मैप में। तो ये है हमारा प्यारा भारत। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पूरे भारत की राजधानी जो है ये दिल्ली में पड़ती है, जहाँ पर इस वक्त हम रहते हैं। ठीक है। ये जो नीचे का जितना भी एरिया है, ये एक तरफ है हमारे बंगाल की खाड़ी, एक तरफ है अरब सागर, और नीचे वाले जितना भी ये पानी का क्षेत्र है, ये नीचे का ये सारा कहलाता है हिंद महासागर। तो हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर जो ये महासागर का नाम पड़ा है, जिसे हम हिंद महासागर बोलते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में इंडियन ओशन बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ के पहले पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। भारत का पड़ोसी देश चीन है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। ये देखो, अफ़गानिस्तान से 80 किलोमीटर की जो सीमा है वो छूता है भारत ऊपर से। ठीक है। और कौन कौन से हैं? म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। ये नीचे मालदीव्स है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप तो हमारा है, लक्षद्वीप इंडिया का है, लेकिन यहाँ पर नीचे लक्षद्वीप के नीचे ऐसे छोटे छोटे द्वीप है, तो ये द्वीपों की जो माला बनी हुई है, इसीलिए इसे मालदीव्स बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में मतलब ये मालदीव जो है ये भी भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है। ये भारत के अंदर में नहीं आता। तो ये तो हो गया कि पड़ोसी देशों के बारे में भारत के। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी कि भारत के उत्तर में, यहाँ पे देखो हमेशा किसी भी मैप को देखोगे तो ऊपर जो है वो नॉर्थ साइड होती है, यानी कि उत्तर, और इस साइड होता है ईस्ट यानी कि पूर्व। ठीक है। और इस साइड नीचे की साइड होता है दक्षिण यानी कि साउथ, और इस साइड होता है हमारा पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है। तो भारत के उत्तर में क्या पड़ रहा है? भारत के उत्तर में नेपाल पड़ रहा है। तो यानी कि हम ऊपर जाएंगे भारत में, भारत के ऊपर में यहाँ पे नेपाल, वो क्या बोलते हैं उसको, हिमालय पड़ रहा है। तो नेपाल के आसपास जितना भी ये एरिया है, यहाँ पर जितना भी भारत का एरिया है, नेपाल अलग देश है, भूटान अलग देश है, लेकिन यहाँ पर सारी हिमालय की पहाड़ियाँ जाती हैं। तो ये जो जितने भी हिमालय के पहाड़ हम देखते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, तो ये सारा जो है ये हिमालय है, और ये हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता हुआ चाइना में जाके एंड हो जाता है उसका। अच्छा, तो ये हिमालय की पहाड़ियाँ ऊपर हो गई। नीचे जितना भी है, ये नीचे जितना ये जो सागर है ये हिंद महासागर है भारत के नीचे। अब भारत को जो है ना पेनिसुला बोला जाता है, पेनिसुलर यानी कि प्रायद्वीप हिंदी में। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि तीनों तरफ से पानी से घिरे रहना। तो भारत का तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, नीचे से ये सारी चोंच जो है ये पानी से घिरी हुई है, तो इसीलिए इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। और हमारा भारत जो है ये कहाँ का पार्ट है? तो हमारा भारत जो है ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है। देखो, एशिया के अंदर ये हमारा भारत है, ये है ना। तो ये एशिया महाद्वीप में पड़ रहा है, इसलिए ये एशिया का पार्ट है। ठीक है। अब इसमें वर्कशीट में एक और चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर हमारे देश में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलो वो भी मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं।
तो ये सब तो हमारे राज्य हो गए, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, देहरादून, हरियाणा, ये सब, ये जितने भी हैं ना, ये सब राज्य हैं हमारे, कर्नाटक, बिहार, ये, ठीक है। तो ये सारे राज्य हैं, ये 28 राज्य हैं हमारे भारत में, पूरे 28 राज्य। अब हमें केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जो, जहाँ पर हमारा जो भारत की, जैसे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर जैसे केंद्र का शासन चलता है। केंद्र में इस वक्त कौन है? बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश जितने भी होंगे ना, उन सब में जो है केंद्र का ही शासन चलेगा, यानी कि उनका शासन दिल्ली से चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपने राज्य की सरकार नहीं होती, ना ही कोई राज्य का अपना सीएम तो एक आध में है, जैसे दिल्ली का अपना सीएम है और पौंडीचेरी का अपना सीएम है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर पावर चलती है तो वो दिल्ली की सरकार की चलती है, यानी कि केंद्र सरकार की चलती है। तो इसलिए उसे केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहला है जम्मू कश्मीर, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल रही हूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर पर है लद्दाख। तीसरा यहाँ पर अगर हम नीचे चलते हैं तो तीसरा है चंडीगढ़, ये पंजाब और हरियाणा के बीच में ये जो चंडीगढ़ पड़ता है, ये तीसरा है, ठीक है। फिर है हमारा दिल्ली चौथे नंबर पे, ठीक है। ऊपर से नीचे डाल रही हूँ तो ये नंबर वाइज मैं बता रही हूँ, वैसे इनकी कोई नंबरिंग नहीं है, लेकिन मैं मतलब ऊपर से नीचे चल रही हूँ तो मैं नंबर वाइज आपको बता रही हूँ। और ये है 5वां, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, ठीक है, ये 5वां है। और ये पौंडीचेरी जो है ये यहाँ पर पड़ता है, तो ये पौंडीचेरी जो है ये 6ठा हो गया। और लक्षद्वीप 7वां हो गया। और ये जो अंडमान निकोबार है ये 8वां हो गया। तो ये पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत में। और यहाँ पर जो है डायरेक्ट शासन का किसका चलता है? दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार इन द सेंस कि केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार दिल्ली में ही बैठती है, जैसे हमारी संसद में बैठती है, ठीक है। तो इसके जो हमारी केंद्रीय सरकार के प्रधान कौन है इस वक्त? प्रधानमंत्री जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे केंद्रीय सरकार के लीडर हैं या प्रधान हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है भारत के बारे में। अब यहाँ पर अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो बॉक्स की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब ऊपर जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको कंप्लीट करना है। भारत डैश महाद्वीप का हिस्सा है। अभी हमने पढ़ा था कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, तो वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसको आप यहाँ लिखेंगे एशिया को। डैश भारत का एक पड़ोसी देश है। तो कौन है पड़ोसी देश? इसमें भूटान है, यहाँ पर भूटान लिखेंगे आप, ठीक है। भारत में कुल डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने अभी हमने पढ़े थे? 8, ठीक है, ये वाला 8। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल डैश है। तो क्या है? कमल। तो आप कमल यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है भारत में कुल डैश राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। तो आप यहाँ पर लिखोगे 28, ठीक है। अच्छा, अब भारत में कुल डैश केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो 8 हो गए। बस ये 5 ही हैं इसके अंदर। जनसंख्या तो कोई पूछी ही नहीं हुई, ये एक्स्ट्रा दे रखा है भाई। ये जो 138 करोड़ है यहाँ पे जनसंख्या का कुछ नहीं पूछा हुआ, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा दे रखा है। चलो, अब ये जो सभी जो भी चित्र दिए हुए हैं इसके अंदर, ये सारे एनसीईआरटी वाली बुक से आपके दिए हुए हैं, प्लस गूगल से लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, उनको थैंक्स बोल रहे हैं गूगल को और एनसीईआरटी को। तो अब ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे पाई होंगी। थैंक यू।